बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट और रियली यूनिक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज़ यू नाउ दैट कि हम बहुत सी पहले भी वीडियोस में पॉलीथियज़म के हवाले से डिस्कशन करते आए हैं और आज की इस वीडियो में हम दोबारा से पॉलीथियज़म पर ब्रीफ डिस्कशन करने जा रहे हैं और इसमें बिलखसूस हम स्टार वर्शिपिंग और आइडल वर्शिपिंग के हवाले से डिस्कशन करेंगे, जिसके लिए हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 74 आई थिंक से लेकर वर्स नंबर 90 तक राउंड अबाउट हम डिस्कशन करेंगे और इसमें अल्लाह ताला ने प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइफ से यहाँ पर रोशनी डाली है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें हिस्ट्री की स्टडी करनी पड़ेगी बिफोर द टाइम ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम्स बर्थ। तो हम जानते हैं कि जब नमरूद के हवाले से हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये किस कदर जालिम बादशाह था। जब इसकी हुकूमत थी तो ये लोगों पर जुल्म किया करता था और इसके अलावा यानी कि ये चाहता था कि लोग इसकी इबादत करें, इसी के सामने सजदा रेज़ हो जाएं। अब एक दिन नमरूद रात को सोता है तो उसने देखा कि ख्वाब में उससे एक तारा नज़र आता है जिसके आगे जिसके आगे आफताब की रोशनी बिल्कुल भीगी पड़ जाती है, बिल्कुल डिम पड़ जाती है। अब जब वो नींद से उठा तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ और बड़ा खौफज़दा था ये ख्वाब देखकर। उसने तमाम बड़े बड़े प्रीस्ट को, जितने भी एस्ट्रोलॉजिस्ट और जितने भी ख्वाबों की ताबीर बताने वाले थे, काहिन हजरात थे, उनने सबको बुलाया और उनसे पूछा कि मुझे ये ख्वाब आया है, इसकी ताबीर बताओ। उन तमाम ने कहा कि आपकी राया में एक बच्चा पैदा होगा जो बड़े होकर आपकी हुकूमत का तख्ता उलट देगा, हुकूमत का तख्ता उलट देगा। अब नमरूद और बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया तो नमरूद ने ये स्ट्रैटेजी अपना ली कि अब यहाँ पर जो बच्चा पैदा हो उसे मार दिया जाए और यहाँ तक कि उसने मेल और फीमेल्स की फ़िज़िकल रिलेशनशिप पर ही पाबंदी लगा दी और इसके लिए एक ख़ुसूसी डिपार्टमेंट बना दिया जो इस चीज़ पर नज़र रखेगा। और इस मौके पर जो भी फीमेल प्रेग्नेंट भी हो जाती तो उनका वो हमल को वेस्ट करा दिया जाता। अब इस मौके पर अल्लाह ताला की तरफ से तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी वो उस वक्त थोड़े यंग थी, फिज़िकली यंग दिखती थी और उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब इस मौके पर फिज़िकली उनकी जो प्रेगनेंसी थी वो शो भी नहीं हो पा रही थी और इस दौरान किसी को मालूम भी नहीं हुआ। अब वो वक्त आ गया जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बर्थ का टाइम करीब आ गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी वो दूर एक तहखाने की तरफ चली गई जो उनके हस्बैंड ने बनवाया था, दूर, सिटी से दूर। अब वो उधर चली जाती हैं तो उधर जाके उन्होंने प्रॉफिट इब्राहिम को जन्म दिया। अब इस मौके पर प्रॉफिट इब्राहिम को उसी तहखाने में एक सेफ जगह पर रखा गया और वहीं पर आकर हज़रत इब्राहीम की वालदा उन्हें दूध भी पिलाया करती। अब जब हज़रत इब्राहीम बड़े हो गए तो अब इस मौके पर ये नमरूद की राया में अब जो दौर चल रहा था ये बुत परस्ती का, आइडल वर्शिपिंग का दौर था, ये स्टार वर्शिपिंग का दौर था। लोग अल्लाह ताला को मान नहीं रहे थे, अल्लाह ताला को भुला बैठे थे, असल तौहीद के पैगाम को भुला बैठे थे। उन तक असल तौहीद का पैगाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको गाइड किया, उनको टीच किया, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से नबी बनकर आए। अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक़ात का आपको मनाज़िर दिखा दिए। इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास गए जो स्टार की वर्शिपिंग करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि अभी तारे निकले हुए हैं और वो तारे फिर कुछ देर में ग़ुरूब हो जाते हैं। कहा कि तुम ऐसी चीज़ को पूज रहे हो, ऐसी चीज़ की इबादत कर रहे हो जिससे खुद ज़वाल है, जो खुद ग़ुरूब हो जाते हैं। फिर देखा कि कुछ लोग सूरज की पूजा करते हैं, उन्हें भी टीच किया कि तुम ऐसी चीज़ की इबादत कर रहे हो जिससे खुद ज़वाल है, जो खुद ग़ुरूब हो जाता है। इसके बाद देखा कि जो लोग बुत परस्ती में मुब्तला हैं, जो लोग आइडल्स को पूज रहे हैं, पत्थरों की बनाई हुई मूर्तियों को पूज रहे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम ऐसी चीज़ों को, अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को, पत्थरों को पूज रहे हो जो तुम्हारी किसी नफ़ा नुकसान के मालिक ही नहीं है, जो तुम्हारी कोई मुश्किल हल ही नहीं कर सकते, तुम उन्हें पूज रहे हो।
इस मौके पर वो कहते थे कि इब्राहिम आप हमारे इस दीन के खिलाफ, हमारे सिस्टम के खिलाफ हो गए हैं, आप हमारे सिस्टम के आगे क्यों नहीं सजदा रेज हो जाते। प्रॉफिट इब्राहिम ने उस मुशरिकाना, उस बातिलाना सिस्टम के आगे डट कर खड़े हुए और तौहीद का पैगाम लेकर आए, तौहीद का पैगाम लेकर आए। उन्हें आपने मोनोथीज़म का पैगाम दिया, मोनोथीज़म का दर्ज दिया, पॉलीथीज़म के खिलाफ आए। हज़रत इब्राहिम ने कितने ही बुतों को उस वक्त तोड़ा, कुल्हाड़े के ज़रिए से आप सब जानते हैं कितने ही बुतों को तोड़ा। इसके अलावा फिर हज़रत इब्राहिम की लाइफ में किस तरह से उनकी जानिब से डिफ़िकल्टीज़ भी आई, चैलेंजेस भी आए, लेकिन आपने सब्र और शुक्र का दामन हाथ से जाने ना दिया। आप उन्हें टीच करते रहे, उन्हें गाइड करते रहे, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उन्हें डराते रहे कि आखिर तुम्हारा अंजाम क्या होगा अगर तुम राह रास्त की तरफ नहीं आ जाते। लोगों को बताते थे कि दीन सिर्फ इस्लाम ही है, दीन सिर्फ एक इस्लाम ही है, ये जो तुम कर रहे हो ये तो शिर्क है, इसकी तो माफ़ी कोई नहीं है, इसका तो दर्दनाक अजाब अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है, अगर तुम राह रास्त पर नहीं आ जाते तो फिर हमेशा के लिए जहन्नम का अजाब तुम्हारे लिए तैयार कर दिया गया है, खोलते हुए पानियों को तुम्हारे लिए तैयार कर दिया गया है। तो लिहाजा ये हज़रत इब्राहिम की टीचिंग्स थी अपनी नेशन की तरफ, जिस कौम की तरफ वो आए थे। तो लिहाजा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मकाम है आप सब जानते हैं कि किस कदर बुलंद मकाम था। अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़े मकाम से नवाजा है, आपको बहुत बड़े मकाम से, आपके बाद जितने भी आपकी औलाद आगे पैदा हुई और आगे जितने नबी आते गए वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। इधर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तमाम आगे जो नबी आए आपकी औलाद से, उनके नाम भी मखसूस गिनवाए गए हैं इन्हीं वर्सेस में। हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत यूनुस और इसके अलावा जितने भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आते रहे, हज़रत इब्राहिम के आगे से चेन चलती रही आगे नबूवत की। इतना बुलंद मकाम अल्लाह ताला ने आपको लीडरशिप अता कर दी थी। तो लिहाजा लेडीज़ एंड जेंटलमैन आज के इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में मज़ीद टॉपिक्स को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।